केवीएस वैकेंसी को लेकर विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि केवीएस वैकेंसी की नोटिफिकेशन कब तक आएगी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कौन कौन से विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से विद्यार्थी परीक्षा देने योग्य नहीं होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। केवीएस वैकेंसी के बारे में A to Z फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जाकर मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो केवीएस एग्ज़ाम के पैटर्न में 2 फेज़ होते हैं। एक तो होता है रिटन एग्ज़ाम जो कि 150 मार्क्स का रहता है, और दूसरा होता है इंटरव्यू जो कि 60 मार्क्स का होता है। और रिटेन और इंटरव्यू एग्ज़ाम दोनों के मार्क्स को कंबाइंड करके 85-15 रेशियो के अनुसार फाइल का कटअप बनाया जाता है। 85-15 रेशियो के अनुसार फाइल का कटअप बनाया जाता है, और यदि आप उस कटअप को पास कर लेते हैं तो आप केवीएस टीचर के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको केवीएस का जॉब मिल सकता है। और यदि हम बात करें कि कट ऑफ कितना जाता है या पिछली बार कितना गया था, तो पिछली बार जो है कट ऑफ 90 गया था, और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उस बार 100 गया था। और दूसरी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। केवीएस के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता। जो पीआरटी केवीएस पीआरटी टीचर की शैक्षिक योग्यता है वो क्या होगी? तो उसमें सीनियर सेकेंडरी पास्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, अर्थात आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद DELD, BTC, बीएड या डीएड, इसमें से आपको कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास। उसके बाद आप सीटेट क्लियर होने चाहिए पेपर 1 में। जो सीटेट का पेपर 1 होता है उसमें क्लियर होना चाहिए आपका, या फिर अपेयरिंग इन सीटेट, या फिर आप सीटेट का फॉर्म भर चुके होंगे या फिर एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अपेयरिंग में है तो भी आप इस पीआरटी के फॉर्म भरने के योग्य हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश टीचिंग प्रोफिशिएंसी, अर्थात आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने आना चाहिए, दोनों भाषा में आपको वहाँ पढ़ाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं टीजीटी की शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो टीजीटी की शैक्षिक योग्यता होगी बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स, अर्थात आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है उसमें आप 50% के साथ पास होने चाहिए। उसके बाद आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इसमें आप सीटेट क्लियर होनी चाहिए पेपर 2 में। पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग होने चाहिए सीटेट में। उसके बाद इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाने आना चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, बैचलर डिग्री में जो भी है सब्जेक्ट है, जो भी है, उसमें आपका 50% तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आपके सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं है और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोनों में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें भी, प्लस आपके ग्रेजुएशन में भी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद
टीजीटी के लिए सब्जेक्ट में एक और बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इंग्लिश है, तो जो इंग्लिश है वो 3 साल होने चाहिए। वो सब्जेक्ट आपका बीए में 3 साल होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी भी आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। और यदि सोशल स्टडी की आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस चारों सब्जेक्ट में आपका 2 सब्जेक्ट ज़रूरी होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी। यदि आपने केवल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है आपका सब्जेक्ट तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है सोशल स्टडी टीजीटी के लिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद है टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद है संस्कृत। संस्कृत आपने 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। संस्कृत सब्जेक्ट आपका 3 साल होना चाहिए बीए में। उसके बाद है टीजीटी मैथ। टीजीटी मैथ में आपको मैथ के साथ इन सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी बीएससी में। बीएससी में आपका इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं पीजीटी की शैक्षिक योग्यता क्या होगी। पीजीटी की जो शैक्षिक योग्यता होगी वो होगा मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मास्टर डिग्री होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अर्थात आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने आना चाहिए, दोनों भाषा में आपको पढ़ाना होगा वहाँ। उसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम का पैटर्न को देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में होगा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। पार्ट 1 में 2 होगा, 10 मार्क्स के होंगे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। उसके बाद पार्ट 2 में होगा जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर जो कि 10 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का होगा, पेडोलॉजी 20 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो 80 मार्क्स का होगा। और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है। और इसका जो टाइम होगा वो 2 आवर 30 मिनट होगा, 2.5 घंटे होगा। एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। 150 मार्क्स का प्रश्न होगा और 150 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। तो 1 मिनट सफिशिएंट होता है यदि आपको तैयारी अच्छी है तो। उसके बाद हम टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। टीजीटी के एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पीआरटी की तरह आएगा, लेकिन पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी इसमें 40 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी कितने का आएगा? 40 मार्क्स का आएगा। कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का इसमें आएगा और पेडोलॉजी भी 40 मार्क्स का आएगा। तो टोटल 150 मार्क्स का आएगा और इसमें भी 2 आवर 30 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद हम अगला देखते हैं केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में सेम रहेगा, पेपर 1 इंग्लिश हिंदी 10 मार्क्स के होंगे और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी इसमें 10 मार्क्स का आएगा केवल, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का आएगा, पेडोलॉजी 20 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। तो ये भी टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं रिक्त पदों की संख्या कितनी है। केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में इस वक्त रिक्त पदों की संख्या कितनी है। तो इस वक्त रिक्त पदों की संख्या है 10,368,
जिसमें सर्वाधिक पद चेन्नई और हैदराबाद में हैं। चेन्नई में 1227 है और हैदराबाद में कितने हैं? 1182। हैदराबाद में है 1182। उसके बाद हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट। तो 2019 के बाद केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है। रिक्त पदों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो जब ऑफलाइन में स्कूल चल रहा था तो कम टीचर होने से मैनेज हो जा रहा था, लेकिन अब चूँकि स्कूल ऑफलाइन होने वाला है तो इस साल अर्थात 2022 में नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और नोटिफिकेशन आने के 1.5 से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम का डेट रहता है। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो हाथ से निकलता जाता है और अभी आपके पास समय है। तो आप 6-7 महीने भी, अगर आप एक अच्छे पेपर के लिए 6-7 महीने चाहिए होते तो आपके पास टाइम है। आप 6-7 महीने पेपर के लिए तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन तो आएगा ही। तो आप एग्ज़ाम दीजिए और सीधे मैदान से बाहर हो जाइए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि पद खाली है तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। बस आपको अपने परीक्षा के लिए खुद को तैयार करिए ताकि आप पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट